भाई अब इसको बोलते हैं कि भाई रेवड़ी, जो रेवड़ी क्या है दिल्ली के अंदर, अब केजरीवाल साहब ने क्या किया है। अब ये लाइन देख रहे हैं टीवी के अंदर समाचारों में कि दिल्ली तो प्यासी मर रही है, दिल्ली के अंदर तो माफिया, टैंक माफिया है, दिल्ली के अंदर तो पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल साहब ये आतिशीर जी ये बोल रही हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हिमाचल नहीं दे रहा, हाई कोर्ट क्या आदेश दे रहा है, हिमाचल बोल रहा है कि मैं पानी दे रहा हूँ और वो भी देने की नहीं। फिर बोलते हैं कि वहाँ से चलने के बाद हरियाणा से फिर वो हथनीकुंड बैराज से वहाँ से नहीं छोड़ा जा रहा पानी। ये मतलब बहाने देखो इनके बहाने देखो। उस लुटियन जोन में 1984 में तो हम ड्यूटियाँ करते थे, और जब बच्चे थे ना सैनिक के पिता के साथ में ही धौला कुआं, वहाँ हम भी, हमारा भी बचपना है। उस कैंटों के अंदर कोई भी ठुट्ठी खोलो, जंगल में भी है ना, पार्कों में भी है ना, जब मतलब कहीं भी बोलते हैं कि झाड़ी वगैरह ये खड़ी है, उनके अंदर की घूमने वालों का ट्रैक बना है, नल के अंदर जल मिलेगा। हम गांव के अंदर बोलते थे कि दिल्ली की ठुट्ठी खोलो पानी ही निकलता है, और गांव में नहीं निकलता था। गांव में टाइम था, ये था, इतना मिलेगा, इतना 1 घंटा पूरा गांव के लिए सप्लाई होती थी, ये व्यवस्थाएं करवाते थे। अब यहाँ 1 घंटा नहीं, 1 मिनट की भी वो तसल्ली नहीं है, लोग मारपीट कर रहे हैं रोडों के ऊपर। केजरीवाल साहब ये दिल्ली की फ्री रेवड़ी है, जल फ्री और बिजली फ्री, सबको किराया फ्री, दिल्ली की अस्तेशी डाक करके डाल दी। ये तो आप अरेस्ट सत्येंद्र जैन साहब नहीं गए थे जेल के अंदर, सत्येंद्र से लेकर सिसोदिया से लेकर के अब सब जेल में भाई एक का नंबर आ रहा है और आएगा भी। और मैं आतिशी जी के पास में फाइल लेकर के गया था, वो अरे ये इनके पास को मेरी बात सुन लो, तुम्हारे दिल्ली के अंदर तुम ये कर रहे हो। 2000 से मैं बोल रहा हूँ केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली के बारे में मैं आगाह किया था। अगर मेरी बात को आप अहमियत देते कि एक हिंदुस्तान का सैनिक बार बार एक डायरेक्ट दिल्ली पर, केजरीवाल पर, मोहल्ला क्लिनिक पर, ये शराब माफियाओं के ऊपर, और ये ड्रग रस और ये नशार, ये दिल्ली के अंदर बेड़ा गर्क हो रहा है, तो इसको कौन संभाले, कौन संभाले? नहीं संभाल सकते, और नहीं संभाला आपने, नहीं संभाला आपने। ये दिल्ली की जो दुर्दशा है ना, ये 2004 में मैं रखने वाला था और रख दिया था आपके पास में। ये फाइल है मेरे पास में, मैंने सेना की भी फाइलें रखी हैं, इस देश की फाइलें रखी हैं, रख रहा हूं मैं। और एक फाइल मेरी आपके प्रति है। आपने इस दिल्ली को क्या बना दिया है वो मैं बोल भी नहीं सकता, वो ऐसी है कहानी, मैं बता नहीं सकता। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते इस समाज को और इस परिवारों को। तुम परिवार तोड़ रहे हो, खत्म कर रहे हो तुम सब कहानी। दिल्ली के अंदर गली 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 के अंदर दारू बेच रहे हो, दारू पिला रहे हो, लेकिन पानी नहीं पिला रहे हो। क्या किया आपने? पानी की व्यवस्था के लिए तो आपने ये फ्री किया था ना, बिजली की व्यवस्था भी यही होगी। अभी तो रुको, धीरे धीरे। कोई विकास कार्य नहीं होंगे, सब रोडों में गड्ढे होंगे, वहीं गड्ढों के अंदर वो बारिश होगी, पानी भरेगा, और वो मत वाले हाथी बना दिए तुमने दिल्ली में, पियो और उसी में लेटो। वो भी इन्हीं में ठोकर खा करके गिरेंगे इन गड्ढों में। तुम ये नंगा नाच देखना चाहते हो दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की जनता को ये दिखाया है और दिखा रहे हो सरेआम। अब आप देख रहे हैं, अभी कोई बयान नहीं दे रहे, केवल मोदी को ही बकते रहो बस। और को किसी पार्टियों को आपका नहीं दोष है केजरीवाल साहब, ये आपका दोष नहीं है। मैं फिर गुस्से के अंदर आपको भगोड़ा भी बोलता हूं, और उच्च ख्वाबों वाला इंसान भी देखता हूं, लेकिन उसके कर्म औंधे मुंह गिरते हैं। सच्चाइयों को साथ लेकर के आप खड़े हुए थे, सच्चाई ईमानदार लोगों को लेकर के। अन्ना हजारे जैसे रानीगल में बैठे हुए, मैं उनको बोलता हूं कि उन जैसे लोगों को आपने लेकर के आ गई। मैं बोला ये छोकरा हिंदुस्तान में कुछ करेगा, करेगा कुछ। हमने इंजीनियर डॉक्टरों को इस्तीफा दिला दिया आपकी आम आदमी पार्टी के लिए। सैनिकों ने, ये हुआ था, हमारी अंतरात्माओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज होगी। आप लोकपाल लाओगे, आप देश को उन्नति की राह पे दिल्ली को पेरिस लंदन बनाओगे, ये बोला था आपने। भ्रष्टाचारियों के साथ तो आप मिलके बैठ गए।
मोदी को रोकने के लिए उनका कंधा मिला लिया। आपसे तो मोदी की दुश्मनी है। प्रधानमंत्री का एक है कि मैं खालिस्तान बना के प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन मैं तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के लिए आया हूं। मैं कोई अफसर उपसर ये नहीं आया हूं। मैं इस हिंदुस्तान को देख लिया, ये पागल है हिंदुस्तान, बेवकूफ़ है ये हिंदुस्तान की जनता। तुम ये समझ करके आ जाते हो। एक वो कन्हैया आ रखा है, वो देखो देश का टुकड़े टुकड़े कहेंगे, वो बोला मैं चिकन काट देंगे ये अफजल गुरूर के लिए, और वो हमारे बेहतर 76 जवान शहीद होते हैं। वहीं का हूँ मैं, वहीं का हूँ मैं। और वो वहाँ JNU में पार्टी करते हैं। ये अफसर बन के आते हैं, ये अफसर बन के आते हैं, ये नाम कमा करके झूठा नाम कमाते हैं, फिर उन इतिहास को पढ़ लेते हैं। ये गोरी गजनवीर अब्दालियों को उनके फैन हो जाते हैं। हिटलर उनके पास, चंगेज खां के पास चले जाते हैं। तो चंगेज खां की औलाद इस पृथ्वी के ऊपर भी ये इतिहास है। पता नहीं कौन हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूं और कोई भी हो सकता है। चंगेज खां की आज वंशज 4.5 करोड़ इस पृथ्वी पे रह रहा है। ये इतिहास है, सोचने पे मजबूर है। मैं इतिहास को सोचता हूं तब कि क्या वो खुद लकीरें काट करके राजा बनना चाहते हैं, वो भी हैं, और उनकी नीतियां भी हैं। वो जज्बा जुनून था, लेकिन फिर उस जज्बे जुनून को तोड़ करके और क्या करना चाहा इतिहास के साथ, वो खिलवाड़ कर दिया मानवता के साथ। वो भी चंगेज खां था, वो भी चंगेज खां था सर। हिटलर भी था, लेकिन जब वो गैस चैम्बर और ये मौत, इंसान की वो है, वो मौत, वो हिटलर था। मोदी हिटलर नहीं है। मोदी को झूठा हिटलर घोषित कर बदनाम करना चाहते हो, वो होगा नहीं। मोदी अब मैं बोलता हूं क्या लिया है, ये 10 साल और राज कर लेगा। अभी तो करेगा। मैं तो बोलता हूं ये छक्का 1947 तक हिंदुस्तान में राज करे। मैं दधीच बोलता हूं, दधीच। इनकी हड्डियां भी हम काम में लेंगे। ये बिरले ही पैदा होकर के आते हैं, सब पार्टियों में आए हैं। आयरन लेडीज भी आया है, इंदिरा इज ये इंडिया, इंडिया इज ये इंदिरा, ये भी आया है। केजरीवाल साहब इतिहास है। चाचा नेहरू भी आया है, महात्मा गांधी लो पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आए हैं। सभी फिर वो क्रांतिकारी थे, वो भी आए हैं। हम इनके सबको फॉलोवर हैं। जैसे आप हो ना, आपके अंदर वो टीस उठी थी, वो टीस मेरे में भी उठती है। जो आप करना चाहते थे वो मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन आप नहीं कर पाए। आप वो आगे बढ़ के भी नहीं कर पाए, सहारा लेके भी नहीं कर पाए। लेकिन वो मैं बगैर सहारे इस देश का सैनिक हूं। प्लीज आपकी भी एक, आपके बरखिलाफ मेरी फाइल है, 2 मेरी हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों की, ये सब भ्रष्टाचारियों की कहानी। और तुम सरदार, इन सरदारों से विनती है मेरी, अगर मेरे को सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ खड़े करो इनको, मैं विद नेम लेता हूं। करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे सर। सच्चाई को नहीं सुनेगा कोई भी। मैं आपको भी बुरा भला भी बोलता हूं केजरीवाल साहब, और आपका मैं फॉलोवर भी था, अब नहीं हो जाऊंगा। अगर आप मेरी बातें और मेरे से क्रिटिसाइज हो जाए, बहस हो जाए, और फिर आपको सोचने पे मजबूर ना कर दिया जाए, अब क्या बोल करके आप राजा बन सकते हो हिंदुस्तान में, ये हम बताएंगे आपको। नाम कमाओगे, ज्ञान मिलेगा आपको। वो अथाह सागर हमारे अंदर है। ये किसी में भी, मेरे अंदर नहीं, जो सच्चाई के साथ बात करेगा, सच्चाई से बात करेगा, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा, अपने धर्म कर्म, अपने ईश्वर को धारण करके बोलेगा हिंदुस्तान के अंदर है कि मैं ये बोलना चाहता हूं और मेरे से ये बात पूछ लो, तो मेरा हिंदुस्तान का पता नहीं क्या हो जाएगा। ये करवाओ और आप साथ दो, लेकिन नहीं दिया।
आतिशी मालीवाल जी को मैंने बोला था, वो फिर वो पीटी गई। मेरी फाइल को नहीं सही लिया, गाइड ने मेरे को धक्के मार दिए और मेरे बरखिलाफ ही कार्रवाई के लिए आगे आदेश कर दिया। महिला आयोग में थी और मैं बोला प्लीज मेरा सामना कर लो, मेरे से बात कर लो। बोला बाद में करेंगे, पेरेंट्स बाद में आएंगे। एक केस था मेरा। अरे ले लो, ये तुम्हारे कार्य कारनामे जल्दी से रख दो। लेकिन उसी पार्टी की थी, वो नहीं माना और बाद में उन्हीं के ऊपर पड़ी। अभी जिस दिन भी मैंने बोला है कि बिटिया तू गलत पिट गई, तो मालीवाल जी तू गलत पिट गई। सैनिक की, मेरे एक सीनियर सिटीजन सैनिक की बात सुन लेती, मैं जिंदा शहीद सैनिक हूँ, मेरी बात सुन लेती। मैं ये बोला था जिंदा शहीद सैनिक बोलता हूँ। अरे मरने वाला कोई मर चुका वो कभी गलत नहीं बोलेगा। मैं इसलिए जिंदा शहीद सैनिक बोलता हूँ। जिंदा शहीद सैनिक क्यों बोलता हूँ? मेरा मर्डर किया तुमने। 3 समाज के जो मतलब होना नहीं चाहिए इस समाज के अंदर, वो तुम कर रहे थे और उनको मैंने रोका, तुमने मेरा मर्डर किया। बस कहानी तो ये है। तो इनका सामना कर लो, बता दो देश को, फिर देखो अब राजा नहीं बनो। हमने अकबर भी महान बोला है, अकबर भी महान बोला है हमने, महाराणा प्रताप भी महान बोला है, शिवाजी भी बोला है, वीर विक्रमादित्य, कहाँ से अशोक महान से लेकर के कौन से चोल वंश, कौन सा वंश तक का राज का इतिहास, यदुवंश का, जाटों का, राजपूतों का, सिखों का इतिहास। जैसे अभी क्रिकेट के अंदर क्या बोल दिया गया हरभजन, उनको ये नहीं पता सरदार कौन है, सरदार कौन है। वो क्रिकेटर अपना ही, उनको भी पाकिस्तान में धक्के बैठे थे वो कनेरिया को, क्या रहा फिर एक स्टेटमेंट, ये जातियों पे जाते हैं ये। अब ये क्रिकेट नहीं रहा है, ये क्रिकेट खत्म हो चुका है, इसमें भ्रष्टाचारी हो चुकी। और इनके ये हीरो बन करके ये जीरो बनने के लिए पब्लिक को ये जीरो बनाना चाहते हैं। ये नहीं हीरो होते हैं, ऐसे हीरो नहीं चाहिए हमारे को। बहुत हीरो देखे हैं हमने, पूरी दुनिया के हीरो जानते हैं हम, लेकिन हमारे हिंदुस्तान से बड़ा कोई हीरो भी नहीं है और कोई हीरोइन भी नहीं है। हमारे भी मर्द नर नारियां हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे हैं जो वर्ल्ड में डंका बजा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल साहब इन बातों को कोई समझता नहीं है, नहीं समझ रहा है। आप IITN और खड़गपुर और RDR मद्रास और पता नहीं कोलंबिया हार्वर्ड भी पढ़ने वालों से हमने बात की है और उनसे हमारी बहस होती थी। इस लुटियन जोन में उन पत्रकारों से हमारी बहस होती थी 1984 से लेकर 88 तक, और फिर 94 से लेकर के 95, 96, 97 तक 2 बार मेरे को पोस्टिंग लुटियन जोन की आपके साथ में ही ड्यूटियाँ मिली हैं मेरे को। मैं CRPF का जवान हूँ और वो जवान हूँ जो गलत है ना उसको गलत बोलने वाला। तो ये हिम्मत नहीं है किसी में आज, सब तुम भ्रष्ट और ख़त्म हो। ये पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं और मोदी शपथ ले रहा, कभी भी कोई राजनयिक वर्ड से आ जाए, कोई भी राष्ट्रपति आ जाए, कोई भी फंक्शन होता था तो JNK में आज डोडा भदरवा किश्तवाड़ की पहाड़ियाँ, और रो रहा हूँ मैं, अकेला LMG लेकर के उन रोडों पे केजरीवाल साहब अकेला सिंगल LMG लेकर के कोई कानवाई नहीं है, वो मैं ही पार करता था। मेरा एक अठी निडर कर्नल था, वो बोलता था मरेंगे तो दोनों मरेंगे, और साथ में ड्राइवर 3 आदमी होते थे। और नहीं तो हमारे अफसर 5-5 लगा लेते हैं, ये जो ये टेंटों में बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करते रहते हैं हिंदुस्तान में, ये कभी भी नहीं जाते हैं। फिर ये कोई ब्लड प्रूफ गाड़ी ले जाएंगे जिसमें गोली नहीं लगेगी, गोला भी नहीं लगेगा, दोनों की फायरिंग हो जाती है। हम फोन कर देते हैं ना, सर मुठभेड़ है, जारी होगी है ऐसे ऐसे, और फिर अमनेशन के हम डिमांड करते हैं ना, तो ये अपनी गाड़ी को ले जाके दोनों पार्टियों के बीच में घुसा देते हैं। ये तो मरेंगे थोड़ी, इनको रिवार्ड मिलेगा, फिर राष्ट्रपति मेडल मिलेगा। फिर ये केजरीवाल जैसे बन के आएंगे कि मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं वहाँ ये हाईलाइट होना चाहते हैं। अरे से दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, तुम बहादुरी करके तुम वहाँ ये उनको हथियार डाल लें कि उनके ऊपर फायर डालेंगे, नहीं। ये इनके पास एक छोटी सी पिस्टल होती है और ये गाड़ी में बॉस बन करके बीच में अपनी फोटो लेने के लिए। जब जवान उग्रवादी को मार देता था पंजाब में, तो भगत सिंह जाकर के छत में सबल से छेद करता था और उसकी डेड बॉडी को पंखे के लटका देता था।
और फिर ग्रेनेड मारता था। अगर इन्होंने इतनी चालाकी की और मैं इतना चालाक कर्नल हूँ, मैं टाइगर हूँ, उसको हमने नहीं छोड़ा। वो इतना खत्म आदमी था वो कर्नल, केवल वो मेडलों के लिए जवान मारे, रिवार्ड अपने आप अपने बटमैनों को और अपनी पार्टी अपनी गैंग बना रखी थी उसने। वो तो एक बहुत बड़ा वो क्रिमिनल है वो फौज के जवानों का। तो क्या बोलता हूँ मैं, इतिहास बताता हूँ, उसमें बता रखा, बहुत भयंकर कहानी है केजरीवाल साहब, इतिहास बहुत है। ये युद्ध ही लड़ते आए, 3 बलिदान दे दिया इस देश के लिए, और फिर उनको कफन उड़ा करके सुआ रखा है तुमने, कफन उड़ा करके। ये फेसबुकर, ये यूट्यूबर, ये तो सारी दुनिया देख रही है। तो ये भी देख लोगी कि ये पागल फौजी है कि भाई कौन ये माइंड से कि इसका खिसक गया है कि एडी में आ गया है। अब ये पागल है जो हमारे को तुम बोलते हो, ये तो मरने के लिए ही पैदा होते हैं, तो फालतू हैं, ये तो गलियों के गुंडे हैं, ये तो चील कौवा मारने वाले हैं। ये बोलते रहो, मत सुनो हमारी, सर मत सुनो। मैं मीडिया के पास भी 3 दफ़ा 3 दफ़ा तो मतलब सभी मीडियाओं के पास जा चुका हूँ, और अब लास्ट एक बार आ रहा हूँ मैं उनके पास में। और आप मेरे से बात कर लो, आपको भी मैं देता हूँ कि लाइव बहस हो जाए हिंदुस्तान में, हमारी भी हो जाए, ये कन्हैया कुमार की भी हो जाए और आपकी भी हो जाए। ऐसा बोलने वालों के लिए हम टक्कर लेने के लिए खड़े हैं। हम जागरूक करेंगे इस हिंदुस्तान को ख़त्म नहीं होने देंगे, इसके संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं खुद बोलता हूं कि मैंने बोला है कि मेरे को इतना गुस्सा आता है कि अब वो प्रधानमंत्री खत्म करेगा ही नहीं तो मैं कैसे भ्रष्ट मारूंगा। मैं बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अगर उसमें संशोधन होने चाहिए, वही तो संशोधन करवाने के लिए तो मैं एक सैनिक खड़ा हूं, वही अग्निवीर बनाने के लिए मैं एक सैनिक खड़ा हूं। वो तो 65 में बना था अग्निवीर, तो पहले 65 के युद्ध में अग्निवीर की योजना आई थी। नहीं तो मेरे से बात करो, ये मैं बोलना चाहता हूं। क्यों ये अपने को पब्लिक को भड़का रहे हो? मेरे जवान 2 बेटे मेरे जैसे हमारे, मैं बोलता हूं कि तुम्हारे बाप ने युद्ध लड़ लिया, तुम्हारे दादाओं ने युद्ध लड़ लिया, लेकिन अब 7 पीढ़ी में युद्ध मत लड़ना। ये गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, इनको ना जनता से मतलब है, ना इनको सैनिकों से मतलब है। इनको राजगद्दी चाहिए, ये राजा बने होने चाहिए। इनको महलों में, वो स्विमिंग पूलों में वो है सारा। मैं बोलूँगा नहीं प्राइवेट किसी के परिवार का नहीं, तो मेरी बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, बहुत बड़ी हिस्ट्रियाँ हैं। हम ड्यूटी करें और हम ये खेल देखें और हम ये अगर कुछ हो जाए और हमारी ड्यूटियों को भी तोड़ देते हो, हमारे मोर्चे नष्ट किए, और शर्म आती है मेरे को बोलने में। फिर बोलोगे कि ये फौज की नकल एजेंसी से हो गया। तुम प्रोटोकॉल तोड़ते हो। राजीव गांधी जी गए, इंदिरा जी गई, ये प्रोटोकॉल तोड़ा इन्होंने। नहीं तोड़ो प्रोटोकॉल कभी भी। हम भी इंसान हैं, हम तुम्हारी तरफ नहीं देखते गर्दन घुमा करके कि आप क्या कर रहे हो। हमारा मुंह भी बाहर की तरफ है, फिर भी बोलते हो इस एरिया से बाहर आउट चले जाओ। आज इस एरिया में नहीं कोई आएगा, फिर वो कोई भी आ सकता है। ये क्या गलतियां, क्यों गलतियां? ये जवानी का मत होश भी देखा है मैंने आपका। राजकुमारों को राजकुमारियों को देखा है मैंने। इसलिए हम सच्चाइयों को बोलते हैं कि भाई प्लीज बच्चे ऐसे मत करो, ये गलत है। आपके माँ बाप को मालूम लगेगा तो क्या होगा। हमारा सहारा लेते हैं, किसी को बोलना मत, नहीं बोलते हैं हम, लेकिन इशारा देश के लिए इशारा हम देंगे। मैं नहीं नाम लूँगा, प्राइवेट बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, सब कुछ मैंने देखा है, ड्यूटियाँ की हैं। फादर के साथ हैं तो मैं बिटिया को गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देखना चाहता। अगर उनका बेटा है तो गलत उनको नहीं जाने देना चाहता मैं। तभी मैं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, प्रियंका जी को बोलता हूँ, राहुल को, वरुण हमारे से बात करता था, मेनका जी हमारे से बात करती थी, हमारे को काम समझा करके ड्यूटी पे जाती थी। भैया भैया बोलती रहती थी मेनका जी, ये भैया ये करना, ये बच्चा ये वरुण शैतानी करेगा, ये करेगा, इसको गुब्बारे के पैसे मत देना, ये गुब्बारे उड़ाता रहता है। तो बच्चे को हम देते थे, लिया। अब बच्चे को मना थोड़ी करेंगे, लेकिन मेनका जी नाराज़ हो जाती थी। नाराज़ फिर हम बोलते थे अभी नहीं देंगे इसको, ये शैतान है ये। हमको कैंपा पिलाता था, बात करता था, चारपाइयों पे बैठता था, सैनिकों की ज्ञान लेता था, ज्ञान देता था।
लेकिन ये राहुल और ये नहीं आए ना। हमारे अभी सचिन पायलट हैं, इनके घर में भी इनसे थोड़ा ज़्यादा नहीं, हम इनके घर में वैसे नहाने के लिए जाते हैं। इनके फादर रिस्पेक्टेड थे और ये तो बच्चे थे। ये इन बच्चों के बारे में बात करें, लेकिन ये बच्चे भी हमारे से नहीं खेलते थे, फिर हमारे से दूर ही रहते थे। आज ये बोलते हैं ना मैं वर्जिश करके दंड, तो इन्हीं के घर में मैं 5,000 सपाटे मारता था मैं, इन्हीं बंगलों में, सबके बंगलों में, जिसके बंगलों में रहते थे तो उनके बच्चे भी बड़े खुश होते थे, कॉलोनी वाले भी। हम दौड़ लगाते थे, अपने योगा ये वर्जिश करते थे, फिर हम अपने मोर्चे में ड्यूटी चढ़ते थे, एम्बेसियों से लेकर के कहीं भी। ये भी मौका मिला और वो डोडा, रियासी, कटड़ार, वो पुंछरी, जोरी, रिमाइंडर, सारे क्षेत्र, इनमें एक एक गुल संगलदान, ये डोडा की, भद्रवा की पहाड़ियाँ, सब जगह लड़े, लेकिन इनमें गद्दारी है। लड़े कहाँ? ये हमारे को आज़ादी, हमारे को ये तो दिया ही नहीं था, भी वो तो कम से कम दे रखा है। पाकिस्तान कभी सुधरना नहीं है। अब या तो पाकिस्तान की जनता उनको सुधारेगी, हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान को सुधारेगी। ये मीर जाफर बोलते हैं ना, जयचंद्र, ये हिंदुस्तान में भी बैठे हैं और वहाँ भी बैठे हैं, ये लड़ाई अलग है। ये मत जाओ ये जातिवादियों पर, ये आर्यव्रत और इस पर, ये गजबे हिंद पैर, इन पे मत जाओ। ये कूट के भर दिया गया है। आप नहीं जानते, कश्मीर वैली को नहीं जानते आप। जम्मू अलग है और वो कश्मीर वैली अलग है। ये इतिहास नहीं जानते आप, इसलिए लेह लद्दाख को भी अलग किया है, कारगिल। ये होगा, सब कुछ होगा, और सब कुछ ये संपन्न सरकार है और संपन्न हमारी सेना है। और ताल ठोक के हम भी बोलते हैं पाकिस्तान को और वो भी बोल रहे हैं। तो ये विनाश की कगार पे मत बैठो। अब हिंदुस्तान से गले लग लो और पीओके को रिटर्न कर दो। और वो आपने कोर्ट में भी मान्य है पीओके हमारा नहीं है। तो केजरीवाल साहब पढ़े लिखे हो, इनसे डिमांड करो और चाइना से भी डिमांड करो। मत यार इनसे मिलके हमारे से झगड़ा करो। आप यार इनसे मिल रहे हो, कनाडा तक, कहीं तक भी आप नाम, आपके नाम का नाम लिया जाता है, नाम आता है, खालिस्तान से नाम जुड़ता है, तो सीधी बात करो ना। किसने बाढ़ा था खालिस्तान को? इंदिरा जी ने भिंडरावाड़े को पूरा दिल्ली के अंदर एलएमजी लेकर के रैली निकाली थी। फिर वो काबू में नहीं आए तो उनको कुछ नहीं मिली, तो उनकी भी लालसा थी। जैसे आपको पद नहीं मिल रहा तो आपकी लालसाएं क्या हो रही है, गलत लाइन पे चल गया। जैसे आप गलत लाइन पे चल गया, ऐसे अन्ना हजारे को छोड़ करके वो भी इंदिरा गांधी जी को छोड़ के अलग लाइन पे हो गया। क्या इतिहास नहीं पता है हिंदुस्तान को? किसी को कोई बताने वाला नहीं है नेता हिंदुस्तान में, पाकिस्तान को समझाने वाला नहीं है। और वो पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान को समझाने के लिए नहीं है क्या? वहाँ दोनों एक हैं, वहाँ लुटेरी फौज भी है और वहाँ की राजनीति है। हमारी फौज के अंदर कम लुटेरा पना है, उनका हम नाम उजागर कर रहे हैं, उनको नहीं ले रहे। हिंदुस्तान की राजनीति भी कम उजागर, कम लुटेरी है, पाकिस्तान की बनिस्बत कम लुटेरी है। और अब जो लूट रहा है उसको, उसके खसोटना भी है, उससे छीनना भी है, गरीबों में भी बांटना है। जिस खून पसीने की कमाई को, जिन घरों के अंदर नोट भरे हैं, वही भ्रष्टाचारी के ऊपर ला रहा हूं कि एक सैनिक की कीमत 50,000 लगा करके मर्डर कर देते हो। तुम यूनिट को हटा देते हो, तुम कंपनियों को दफन कर देते हो। आगे ये एरिया तुम्हारे लिए खाली है, बस मार दे दो और मेडल दे दो, ऊंचाइयां देते रहो, चोरियां डकैतियां करते रहो और हिंदुस्तान में जनता को बेवकूफ बना करके राज करने के लिए आ जाओ। बस ये इतिहास क्यों बढ़ा रहे हो? इस इतिहास को कौन पूछेगा, कौन जानेगा, कौन रोएगा? पता नहीं है आपको, पता नहीं है। थोड़े दिन में ही जनता को पता लग जाता है, आपको पता नहीं लगेगा। इंसान को कभी पता लगेगा ही नहीं। वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है। क्यों? वो भ्रष्टाचारी है, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है। केजरीवाल साहब ये बोलो हिंदुस्तान के सामने। ये चाइना ये क्या कर रहा है? मैं तो बोलता हूं कि अब हमारा नंबर है। उधर किंग जोंग वो तैयार है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया वो भिड़ रहे हैं, वो आपस में वो भिड़ गए। चाइनावान भिड़ गया है, उधर यूक्रेन और वो नाटो की कहानी है। ये वर्ल्ड वार है। इस वर्ल्ड वार को रोकने की बातें करो, आपका नाम होगा। जेलेंस्की को भी बोलो, पुतिन को भी बोलो, और अमेरिका, यूरोप को भी, हमारे हिंदुस्तान को बोल रहे हैं। आज ये मोदी का इशारा है, सारा इसी का बचा है, मोदी का नहीं बचा, हमारे हिंदुस्तान का। इस सृष्टि का विनाश मत करो। ये सृष्टि का विनाश कौन कर रहा है? ये सोच,
ये सोच ख़त्म कर दो जो हिजबुल्लाह हमास और हुती के अंदर है, आज इजराइल में, ईरान, इराक में क्या हो रहा है, ये सब अरब कंट्री के अंदर क्या आग लगी है, किसने लगाई है, और ये क्यों लगती है बार बार। ये युद्ध बंद नहीं होंगे, युद्ध बंद नहीं होंगे तो मेरा भी युद्ध बंद नहीं होगा। सैनिक है ना, हम सैनिक हैं, हम तो लड़ते रहते हैं। युद्ध तुम हारते रहते हो और तुम जीतते रहते हो टेबलों पर। तुम सैनिक, सैनिक युद्ध के मैदान में युद्ध जीतता है और तुम बैठ के कायरों की तरह सिर के उसका फैसला गलत करते हो। क्यों? तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाती है अगर तुम फैसला सही नहीं करते तो। सही करते ही आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। फिर ये बोलना ही छोड़ दोगे चाइना और पाकिस्तान ये राजनीति खत्म हो जाएगी। फिर देश की बातें होंगी, देश की उन्नति की बातों को छोड़ करके जातिवाद पे लड़ते हो, जातियों को बांटते हो, जातियों को लड़ाते हो, घृणा करवाते हो। ये सारा इतिहास है हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, सबका है। यह भी पूर्वोत्तर दक्षिणोत्तर और अभी पूरी वंशावली बांट दी है। और पाकिस्तान में भी इनके टुकड़े होंगे तो वो भी सब बनेंगे। तुम भी वही चाहते हो कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं, लेकिन टुकड़े होने नहीं देंगे। ये मिल के आओ, ये बोल के आओ जो हम बोल रहे हैं ना, हम सैनिक बोल रहे हैं ना, ये बोल के आओ, सैनिक बोल के आओ और प्रूफ देख करके रहो, गलत नहीं। प्रूफ देख करके आओ। न्यायालय में आपको कितने सम्मान मिले, आप 1% नहीं। मैं हजारों का सामना कर चुका हूं अपनी लाइफ में। मैं कभी 1 मिनट लेट नहीं हुआ और उस जवाब को जवाब ही दिया है। सच्चाई को सच्चाई उजागर किया है, लेकिन मर्डर का जरूर करवा लिया अपना। तो ये गद्दारी है ना, ये देश में ये गद्दारी नहीं चलेगी, ये देशद्रोही बातें नहीं चलेंगी। ये टैलेंट के ऊपर आ जाएगा। टैलेंट, टैलेंट किसके पास है, सोच किसके पास है, विजन। और हिंदुस्तान क्या है और पाकिस्तान क्या है, श्रीलंका क्या है, भूटान क्या है, म्यांमार क्या है, फिर मणिपुरी ये इनको समझ जाओगे तुम। फिर जेंडके को समझोगे, चाइना को और इनको समझोगे, जेंडके को समझ जाओगे। तुम्हारे को पता ही नहीं है। फिर उन वोटों को समझ जाओगे तुम, जो वो अभी ले रहे हैं, ले भी रहे हैं, अब लेते आए हैं और लेते रहेंगे। ये समाधान करना ही नहीं चाहते। आप तो उन पार्टियों के साथ में बैठ गए जो हिंदुस्तान का कभी समाधान चाहे ही नहीं, चाहे ही नहीं। नहीं तो नेहरू जी कश्मीर को नहीं रखते कि सरदार जी को बोलते कि भाई ये एक जगह मेरे को रख दो। वो तो हैदराबाद को आज़ाद कराने के लिए बाथरूम में बैठ गए थे। अब बाबूजी का फोन आए तो बोलना पेचिश से हो रहा है, पेचिश लग गया है। ये हमारे पूर्वज हमारे को वहां उनकी ड्यूटियां करने वाले थे, खान सामा को बोल दिया। बाबूजी नेहरू जी का फोन आए तो बोलना सरदार जी को पेचिश लग गया। जब तक हैदराबाद आज़ाद नहीं हो जाए तब तक फोन किसी का भी आ जाए, कोई भी बोल दे, बता करके बाथरूम में बैठ गए थे और आज़ाद हुआ तभी बाहर आए थे। क्या क्या इतिहास रहा है। लाला लाजपत राय लाठियां खा खा करके, लाठियां खा खा करके, अरे फांसी तो लग जाए, भगत सिंह जैसे को चढ़ जाए एक बार हंसता हुआ, लेकिन लाठियां उनको कितना टाइम उनको तड़फा तड़फा करके मारा है। लेकिन उन कायरों से चंद्रशेखर आज़ाद नहीं मरा। वो उन्होंने बोला मैं एक गोली रखूंगा लास्ट अपने लिए। वो अपने लिए एक गोली कोई रख ले और तब बात कर ले हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियत की। यह आज़ाद ऐसे नहीं कराया था कि अभी वो अलग अलग ये कहानी आएगी, हम बताते रहेंगे आपको। केजरीवाल साहब, इनको पाकिस्तान दे दिया था, रहना वाला मुसलमान हिंदुस्तान में वो खुशी है तो वो रह जाए। गांधी जी भी कलकत्ता की गलियों में लेट गए थे और ये एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन ये राजनीति एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहती है राजनीति, फिर उसमें दुश्मनाई ले आई। फिर जातियों में, धर्मों में इनको बढ़ाओ, धर्म परिवर्तन कराओ, मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, ईसाईयत बनाओ, फिर हिंदू तो बोलेगा कि हिंदू राष्ट्र भी बनाओ। पहले जब नहीं होना था इनकी तरफ से आ गया।
भाई ये पाकिस्तान का ललकारा दे दिया हमारे मुसलमान भाइयों ने, ये भाई हैं, ये अपने ही हैं, और उधर से पाकिस्तान दे देता है तो ये भी दे देते हैं, तो एक क्रिकेट उर्केट में ये हो जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये कश्मीर में छोड़ो बाहर स्टेट के अंदर उठने लग गया। ये किसने उठाया? ये क्यों इन आने वाली पीढ़ियों को, इन बच्चों को क्यों नहीं समझा रहे? अगर भाई हम गलत हैं तो ये जो सभी पार्टियां, ये नेता हैं, तुम पढ़े लिखे बोलते हो कि हम नेता होने चाहिए, तो पार्लियामेंट में बहस कर लो और इसको खत्म करवा दो। तो फिर केजरीवाल साहब आप निर्विरोध वो सबके लिए एक कानून कर दो, वो धारा 370 नहीं, वो पीए को वापस दे दो, और वो चाइना को बता दो कि वो हमारी जो बोले थे ना नेहरू जी ने कि भाई ये तो गंजे पहाड़ियाँ हैं, इस पर तो घास भी नहीं उगती, बोला इनका ले लिया तो ले लिया, भाई वो वापस दे दे, चाइना को बोल दो। और आगे के लिए तिब्बत को छोड़ दो भाई। हमने आज तक दलाई लामा को सपोर्ट किया पहले, फिर हाथ खड़े कर दिए, मार भी खा ली, तो तब से तब नहीं दबे, तो तुम अब क्यों दब रहे हो? तुम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में ये बातें लेकर के आओ ना, और ये नहीं करे तो तुम करो, हम करेंगे। अब जो मोदी कह के आए तभी तो जनता ने स्वीकार कर लिया, आते धारा 370 हटाएंगे। भाई ये राम मंदिर का बहुत बड़ा मैटर है, और ये हिंदू मुसलमान बैठ के भी करना चाहिए था, और हुआ भी है जैसे कोर्ट ने कर दिया, और लेकिन श्रेय ले लिया, और वो सारी कहानी नौता नहीं दिया, और ये नहीं दिया, ये नरेंद्र मोदी ने बना दिया। कब था, कौन था नरेंद्र मोदी जब इसे राम के मंदिर का वो मुद्दा नहीं चल रहा था? ये इतिहास तो बहुत पुराना है, ये तो हम सब फौज में भी याद करते हैं। भाई ये 4-4-5 हमारे मेन हैं, जन्मभूमि है जो भगवानों की हम मानते हैं, भाई तुम भी मानते हो, तुम्हारी दरगाह पे हम सिर झुकाते हो, तुम हमारे मंदिरों में झुकाते। बोले ये भोरे भारी पब्लिक को यही नेता लोग ही तो नहीं मनवाते ना, ये बातों को यही तो भ्रष्ट कर रखा है। बोले तू अकेला बोलने से तेरे से क्या होगा, समझते तो हम भी हैं, एक दिन ये अपने कोई कटवाएंगे, मरवाएंगे, हिंदू मुसलमान करवाएंगे, ये सिख धर्म का कराएंगे, सब भड़काएंगे, माओवादी ये मणिपुर को भड़का, मणिपुर को अशांत किया, आसाम को किया, ये छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, महाराष्ट्र को, और फिर ये सारे दक्षिण भी हुआ, वो कम हुआ, वो इंदिरा जी के टाइम में हुआ, प्रभाकरण के टाइम में क्या क्या हुआ वो भी इतिहास है, साउथ का वो इतिहास हुआ, पूर्वोत्तर का करा दिया, उत्तर का करा दिया। ये सारा इतिहास किसने करवाया? आज़ादी के बाद में कोई इसको संभालने वाला आया ही नहीं क्या? कोई नेता ही नहीं था क्या? लेकिन ये केवल राजा बनने के लिए, वोट पाने के लिए कोई नहीं, देश जाए भाड़ में, ये पब्लिक जाए भाड़ में। अब ये पब्लिक को भी ज्ञान होना चाहिए, पब्लिक हमारी हिंदुस्तान की समझ रही है। और अब मैं बोलता हूं कि मोदी हारते हारते बच गया, लेकिन मैं बोलता हूं कि हारना नहीं था। अब भी बोल रहे हैं कि इसको गिराएंगे, इसको गिराना भी नहीं है। ये बोलते हैं कि अभी हटाएंगे और ये लास्ट बोलेंगे। मैं बोलता हूं कि अभी तो वो दम है इनमें, इस बंदे में, तो ये देश को कहां ले जाएगा। ये हमने छटनी की है, हमको 15 लाख नहीं चाहिए। मैं वोट नहीं डालता, मैं बहिष्कार है मेरा वोट का, मैं नहीं डालता हूं, मेरा परिवार नहीं डालता है। हमने कस्में खाई हुई हैं कुछ, जब तक ये देश में न्याय नहीं हो जाए और ये अत्याचारी, ये गद्दार ये सामने नहीं ला दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा प्रण लेकर के मैं बैठा हुआ हूँ, और एक एक नेता को संबोधित करूंगा। मैंने सबकी कहानियां, सबका पूरा इतिहास है, पूर्वजों तक जानता हूं मैं। तो हम भी अपने, हमारे भी पूर्वजों का इतिहास लेकर के आओ, आप हमारे भी गांव में जाओ, हम भी देखो कैसे सिलेक्शन होकर के, कैसे तैयारी कर करके फिर इंडियन आर्मी का वो ये बिल्ला, ये टोपियां पहनते हैं। लेकिन तुम ये भेड़िए तुम कटवाते हो, तुम साथ हो उसमें। मेरे केस में तो राजनीति और वो ब्रिगेडियर है। ये कैसे, ये तुम हमारे टेंट, हमारे घर में घुसवा करके हमारा मर्डर करवाते हो। तुम हमारी ड्यूटियां ऐसे डालते हो और उनकी पहले उनकी डालते हो कि यहाँ मोर्चा बना करके बैठ जाओ और यहाँ से मैं निकालूंगा इनको, और वहां से एक बंदा नहीं बचता है। क्षेत्र के क्षेत्र का डेढ़ चिथड़े चिथड़े उड़वा देते हो। ये करोगे, ये नहीं होगा, हिंदुस्तान में नहीं होगा। तो केजरीवाल साहब आपको सैल्यूट है, आप जेल से निकल के आओ और हिंदुस्तान के सामने फिर आप मेरे को माइक दे दो बस, और मेरे को आपका पार्टी ग्रहण करवा दो। मैं सबको यही बोलूँगा कि हर आदमी बुलाए,
फिर यह ना देखे कि मेरी भी बेइज्जती कर रहा है और दूसरों की भी कर रहा है। धूम धड़ाका बराबर का होगा, आंसर क्वेश्चन का जवाब होगा। तुमने मेरे को चोर बोला तो मैं तुम्हारे को चोर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को साबित करो। मैं गलत हूं तो मैं जेल काटूंगा, और काट रहे हैं, आप भी काट रहे हैं। तो गलत नहीं होगे तो आपको नहीं कटवाएंगे, और गलत होगे तो आप और भी, मैं बोलता हूं जेल से आप बाहर मत आओ। आपके बस की बात नहीं है हिंदुस्तान में। कहाँ आप मोदी की टक्कर लेने के लिए चले थे मेरे भाई? नहीं नहीं नहीं, नीतियाँ गलत होगी। वो अन्ना हजारे रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ। वो अन्ना हजारे जी रो रहे हैं, मैं उनको बोलता रहता हूँ किसको छोड़ के, मैं पता नहीं भेड़िया भाड़िया भी बोल देता हूँ, कभी कुछ बोल देता हूँ। एक सत्यानाश कर दिया दिल्ली का। और मैं 4 साल पहले, ये तो तुम आप बंद हुए हो जेल में, तो अब गए हो। मैंने 4 साल बाद पहले आगाह करने आया था, एक फाइल लाया था मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ, फेसबुक पे बोल रहा हूँ, मैं फाइल लेके गया हूँ, सारी कहानी है। तो आकर के सुधार करो। पढ़े लिखे बोल रहे हो ना, तो पढ़े लिखे अनपढ़ों से बात करो, अनपढ़ों से बात करो। कमजोरियां मुंह पे निकालो और बताओ ऐसा है, और नहीं है तो हम आपके चरणों में, और नहीं तो आप हो जाना। लेकिन देश की गद्दारी पना से जिसका साथ दिया और वो देते आए और ऐसी बात बोलते आए, और फिर गलबैयाँ करते हो ना, तो चोर की डाडी में तिनका भी हम बोल लेंगे। चोर की डाडी में तिनका है सर, है, मत बोलो बस।